हाजी साहब ने आखिरी उम्र में फैक्ट्री लगा ली और वो 24 घंटे फैक्ट्री में रहने लगे। वो 16 से 18 घंटे दफ्तर में काम करते थे और जब थक जाते थे तो फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में सो जाते थे। हाजी साहब के मिजाज की ये तब्दीली सबके लिए हैरान कुन थी। वो 30 बरस तक दुनियादारी, कारोबार और रुपए पैसे से अलग थलग रहे थे। उन्होंने ये अरसा इबादत और रियाजत में गुजारा था और अल्लाह ताला ने उन्हें इस रियाजत का बड़ा खूबसूरत सिला दिया था। वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे अपनी बैठक खोलते थे और रात गए तक उनके गिर्द लोगों का मजमा रहता था। लोग अपनी अपनी हाजत लेकर उनके पास आते थे। वो उनके लिए दुआ का हाथ बुलंद कर देते थे और अल्लाह ताला साइल के मसाइल हल फरमा देता था। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूलियत से सरफराज कर रखा था, लेकिन फिर अचानक हाजी साहब की जिंदगी ने पलटा खाया। वो एक दिन अपनी गद्दी से उठे, बैठक बंद की, अपने बेटों से सरमाया लिया और गारमेंट्स की एक दरमियाने दर्जे की फैक्ट्री लगा ली। उन्होंने इस फैक्ट्री में 500 खवातीन रखी। खुद अपने हाथों से यूरोपीय खवातीन के लिए कपड़ों के नए डिजाइन बनाए। ये डिजाइन यूरोप भिजवाए, बाहर से ऑर्डर्स आए और हाजी साहब ने माल बनवाना शुरू कर दिया। यूं उनकी फैक्ट्री चल निकली और हाजी साहब दोनों हाथों से डॉलर समेटने लगे। दुनिया में सब गारमेंट्स की कमोबेश लाखों फैक्ट्रियां होंगी और इन फैक्ट्रियों के इतने ही मालिकान होंगे, लेकिन इन लाखों मालिकान में हाजी साहब जैसा कोई दूसरा किरदार नहीं होगा। पूरी दुनिया में लोग बुढ़ापे तक कारोबार करते हैं और बाजार रुपए पैसे और अकाउंट से ताइब होकर अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं, लेकिन हाजी साहब उनसे बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने 35 साल की उम्र में कारोबार छोड़ा, अल्लाह से लौ लगाई, लेकिन जब वो अल्लाह के करीब हो गए तो उन्होंने अचानक अपनी आबाद खानकाह छोड़ी और मकरूहात के गड़े में छलांग लगा दी। वो दुनिया के वाहिद बिजनेसमैन हैं जो फैक्ट्री से दरगाह तक गए थे और फिर दरगाह से वापस फैक्ट्री पर आ गए। हाजी साहब की कहानी एक कुत्ते से शुरू हुई थी और कुत्ते पर ही आकर खत्म हुई। ये 35 बरस पुरानी बात थी। हाजी साहब की गारमेंट्स फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते थे और रात भीगने तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दरमियाने कद काट का कुत्ता घिसट घिसट कर उनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर किया तो पता चला कि कुत्ता शदीद जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसके बायस उसकी 3 टांगें टूट गई थी और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीट कर उनके गोदाम तक पहुंचा था। हाजी साहब कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वो कुत्ते को जानवरों के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो वो उसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और हाजी साहब ने फोन वापस रख दिया। हाजी साहब ने सोचा कुत्ता शदीद जख्मी है, इसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, इसका जबड़ा जख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है, चुनाचे कुत्ता अब रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा अब देखना यह है कि कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहिदे का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा उनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। उसने पांव से जख्मी कुत्ते को जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चुनाचे उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, बोटी चबाई और जब वो अच्छी तरह नरम हो गई तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निगल गया। उसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया। उसने पानी के हौज में अपनी दुम गीली की, वापस गया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता इस कार्रवाई के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। उसके बाद ये खेल रोजाना होने लगा। रोज कुत्ता आता, जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो इस जख्मी कुत्ते को रिज़्क़ फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक अपने
اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ توکل کی حقیقت بھانپ گئے۔ انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور تارک الدنیا ہو گئے۔ وہ مہینے میں 30 دن روزے رکھتے اور صبح صادق سے اگلی صبح کاذب تک رکوع و سجود کرتے۔ وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے۔ اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا اور ان کی دعاؤں کو قبولیت بھی، یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاؤں کی خاک کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے لگے۔ لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا اور صوفی بابا دوبارہ حاجی صاحب ہو گئے۔ یہ سردیوں کی ایک نیم گرم دوپہر تھی۔ صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے۔ صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کی رموز شیئر کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ چھیڑ دیا اور اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا، رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن ہم بے وقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا ہے۔ اگر انسان کی توکل زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے، بالکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتا اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اس زخمی کتے سے توکل سیکھی، میں نے دنیا داری ترک کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا۔ آج اس راہ کا انعام ہے، میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ ان 30 برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں۔ میں ہمیشہ اس زخمی کتے کو تھینک یو کہتا رہتا ہوں جس نے مجھے توکل کا سبق سکھایا تھا۔ صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا۔ پروفیسر نے جینز پہن رکھی تھی اور اس کے کان میں MP3 کا ایئر فون لگا ہوا تھا۔ نوجوان پروفیسر نے ایئر فون اتارا اور قہقہ لگا کر بولا، صوفی بابا، ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتا نہیں تھا، بلکہ وہ کتا تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گیلی دم سے اس کی پیاس بجھاتا تھا۔ کاش آپ نے زخمی کتے کے توکل کے بجائے صحت مند کتے کی خدمت، قربانی اور ایثار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی فیکٹری 500-600 لوگوں کا چولہا جلا رہی ہوتی۔ صوفی بابا کو پسینہ آ گیا۔ نوجوان پروفیسر بولا، صوفی بابا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ وہ صحت مند کتا اوپر والا ہاتھ تھا جبکہ زخمی کتا نیچے والا۔ افسوس، آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توکل خود غرضی پر مبنی ہے، کیونکہ ایک سخی بزنس مین 10,000 نکمے اور بے ہنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے۔ نوجوان اٹھا، اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی صاحب نے 2 رکعت نفل پڑھے، بیٹھک کو تالا لگایا اور فیکٹری کھول لی۔ وہ اب عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی۔